राजपथ पर जनारा तने वंदन न मारा। यदि हम सोचते हैं कि एक बालक के जन्म के बाद ही उसका जीवन शुरू होता है तो शायद हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। वास्तविकता ये है कि बालक जब माँ की कुक्षी में प्रवेश करता है तभी से उसका जीवन शुरू हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिनकी माता ने गर्भावस्था में वीरतापूर्ण कथाएं पढ़कर अपने बालकों को गर्भ से ही शौर्यता की प्राप्ति करवाई थी और तब जाकर वे बालक बड़े होकर महापुरुष बने। ऐसे ही एक अद्भुत आत्मा की आज हम बात करने वाले हैं। दावनगिरी में जिनका जन्म हुआ, ऐसे मोक्ष भाई जब से अपनी माता की कुक्षी में आए थे तभी से उनकी माता ने धर्म के बीज बोने शुरू कर दिए थे। जन्म होते ही संस्कारों से जीवन को सिंचित किया था। छोटी उम्र से ही मंदिर ले जाना, प्रभु पूजा करवाना, पाठशाला भेजना, धार्मिक अनुष्ठानों में ले जाना, गुरु भगवंतों के पास ले जाना, सुपात्र दान का लाभ लेना, ऐसे हर तरीके से जैन धर्म से जोड़े रखा। पिता का नाम अमित भाई, माता का नाम संतोष बहन। माँ की खुद की इच्छा दीक्षा लेने की ही थी, लेकिन कर्म उदय में नहीं आए। कर्मवश वे तो दीक्षा नहीं ले पाई, किंतु ये सामान्य माँ नहीं थी। जिन शासन की माँ थी, ठान लिया था कि अपने बच्चों को शासन को ही समर्पित करना है। बचपन से माँ एक ही बात कहती थी, संसारे महादुखम संयमे महासुखम। साथ ही उनके हर आशीर्वाद में मोक्ष भाई के लिए यही प्रार्थना थी कि बड़ा होकर दीक्षा लेना। छोटी उम्र में ही माँ ने अनेक आराधनाएं करवाई थी। तब मोक्ष भाई को दीक्षा की कोई भावना नहीं थी और लगभग 10 वर्ष की उम्र में स्कूल के साथ साथ गुरु भगवंतों के पास भी भेजना शुरू किया। जिस तरह अनेक बालक स्कूल में जाते समय रोते हैं, उसी तरह मोक्ष भाई भी रो पड़े थे। लेकिन जिन शासन की दुनिया, गुरु भगवंतों की दुनिया देखने के बाद, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पास रहने के बाद अपार वात्सल्य और प्रेम पाया। जीवन ऐसा पलट गया कि जो मोक्ष भाई गुरु भगवंत के पास जाते समय रोते रोते गए थे, वही मोक्ष भाई 15 दिनों के बाद गुरु भगवंत के पास से वापस घर लौटते समय रोते रोते आए। धीरे धीरे समय बीतता गया। कभी गर्मियों की छुट्टियों में गुरु भगवंत के पास जाना होता था तो कभी पर्यूषण में। वो कहते हैं ना, व्यक्तियों की कंपनी यदि अच्छी हो तो लंबे सफर तय करना भी बहुत सरल हो जाता है। ऐसे मोक्ष भाई पढ़ने में बहुत ढीले, बात बात पर रोते थे, जिद्दी थे। कोई हल्का सा मजाक भी करे तो बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत गुस्सा भी आता था। लेकिन जैसे ही गुरु भगवंतों का आशीर्वाद बरसा, सारे दोष वक्त के साथ साथ निकलने लगे। वक्त के साथ साथ धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, शासन के प्रति, दीक्षा के प्रति भावना प्रबल होती गई। आज के समय में देखने जाए तो अनेक माता पिताओं की ये शिकायत रहती है कि बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता, और अनेक प्रोफेशनल्स, काउंसलर्स के पास शिकायतों का भंडार लेकर घूमते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि गुरु भगवंतों के पास इन सब समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन बहुत कम माता पिता गुरु भगवंतों के पास जाना उचित समझते हैं। दावनगिरी नगरी के रहवासी मोक्ष भाई को बचपन से ही देव गुरु का योग सुलभ बनता गया। मस्ती वाली जिद, शरारत वाली जिद आखिरकार संयम वाली जिद में बदल गई। इनका ये कहना है कि पूर्व भव के पुण्याई के कारण आज ये इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के हाथों से चैत्र सुदी 13 को, यानी परमात्मा श्री महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक, यानी तारीख अप्रैल 25, 2021 को कुंभोजगिरी में इनकी दीक्षा है। इनके दादी जी ने, परिवारजनों ने, माता पिता ने इन्हें रोका नहीं, टोका नहीं, सहजता से दीक्षा की आज्ञा दी। और अब मुमुक्षु मोक्ष भाई गुरु समर्पण को, मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाकर परमात्मा और गुरु भगवंतों के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। मोक्ष भाई की दीक्षा धूमधाम से संपन्न हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। हड़वा हड़वा चाले मरा हैया नाथ बकारा, घड़िए घड़िए दिल मां वागे तारा बनकारा, अंतरना गोख मां स्मर्या करो तने, के हूँ तो स्मर्या करो तने, के लगनी लागी छे वो अग्नि जागी छे, तारा मिलन ने प्रभु पड़े पड़ जंख्या करो तने, पड़े पड़ जंख्या करो तने, के लगनी लागी छे हो
અગ્નિ જાગી છે તારા મિલનની પ્રભુ. जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे. देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा. आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम. जय जिन शासन, जय महावीर.